study knowledge point. Student, now we are going to discuss factoring of a polynomial. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये फैक्टर के बारे में स्टडी करने से पहले जो हम फैक्टर करते हैं ये अलजेब्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है, यानी ये अलजेब्रा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर 9th में यह एक टॉपिक है और 9th के बच्चों को यहीं पर फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर को अच्छे से सीखना चाहिए। फैक्टर की हिंदी होती है गुणनखंड। यहाँ पर लिखा हुआ है बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो आज का हमारा टॉपिक है बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणनखंड के मेथड्स हम यहाँ नोट करके लाए हैं और इन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो वो हमारे टॉपिक्स हैं। पहला है कॉमन फैक्टर मेथड। पहला है कॉमन फैक्टर मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 आर मतलब मोर टर्म में क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं और उनमें से कुछ मतलब वेरिएबल्स आर कांस्टेंट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, जो कि हर एक टर्म में पाए जाते हैं। उन्हें बाहर करके हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड कहते हैं। सेकेंड हमारा है फैक्टराइजिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 आर मोर टर्म्स, यानी 4 या अधिक पदों के बहुपद के गुणनखंड। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बहुत मतलब 4 या उससे अधिक यानी 4 आर मोर टर्म्स दिए होंगे और उनमें से क्या करना, हमें पेयर बनाना होगा और उन पेयर में से कुछ फैक्टर यानी कुछ वेरिएबल्स जो कॉमन होंगे उन्हें बाहर करके जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 आर मोर टर्म्स, यानी 4 या अधिक पदों के बहुपद का गुणनखंड। और उसके बाद तीसरा है फैक्टराइजिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी बेस्ड मतलब क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स दिए होंगे जिसको हम आइडेंटिटी के थ्रू क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी हम वहां पर आइडेंटिटी पाएंगे, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास जो भी मतलब क्या दिए होंगे, पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, उस तरह के पॉलिनोमियल्स का हम यहाँ फैक्टर सीखेंगे। इसके बाद हमारा फैक्टराइजिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ द फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी यहाँ पर हम लोग जो कह रहे हैं, हिंदी में लिखा हुआ 2 वर्गों के अंतर के रूप में बहुपद का गुणनखंड, यानी यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वहां पर हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है। अगला फैक्टराइजिंग ऑफ ए स्प्लिटिंग आर मिडिल टर्म, यानी मध्य पद को 2 भागों में बांट कर गुणनखंड करना। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक टाइप का होगा और उस क्वाड्रेटिक टाइप में मिडिल टर्म को हम 2 भागों में बांट कर क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग सीखेंगे। और उसके बाद है फैक्टराइजिंग ऑफ ए मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना सीखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम आज कुछ मतलब फैक्टराइजिंग के मेथड्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसी के बारे में सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला ये हम कॉमन फैक्टराइजिंग मतलब कॉमन फैक्टर मेथड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि। तो इस विधि को करने से पहले हम आपको कुछ आइडेंटिटी बताते हैं जिसे स्टूडेंट याद कर ले। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे बार बार लिख कर याद करने की कोशिश करें। तो आइए मैं एक बार आइडेंटिटी आपको बताता हूँ। पहला हमारी आइडेंटिटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कुछ इस तरह से याद करते हैं और कभी कभी हम इसे सही रूप में लिखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर इससे स्टूडेंट हमें प्रूफ करना होता है तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम लोग पास्कल नियम कहते हैं। किसी वीडियो में हम इस नियम के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स देता हूँ पास्कल नियम का, जैसे अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब या उससे ज़्यादा टर्म का अगर हमें फैक्टराइजिंग करना होता है तो उसे कैसे करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम आपको पास्कल नियम सिखाते हैं। तो नाउ स्टार्ट पास्कल रूल्स। पास्कल रूल्स क्या होता है, सबसे पहले हम इस तरह से कुछ रूल्स बनाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ 1, फिर मैं एक ट्रायंगल के रूप में इसको लिखते चल रहा हूँ, यहाँ हो गया 1,
ठीक है, अगले में क्या करना है, यहाँ हमें 1 लिखना है और यहाँ 1 लिखना है और इन दोनों टर्म को जोड़ करके यहाँ लिखना है 2। फिर अगले टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ 1 यूज करेंगे और यहाँ भी क्या यूज करेंगे, 1। अब इन दो को हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे 3 और इन दो को यहाँ ऐड करके लिखेंगे 3। फिर अगले टर्म में हम यहाँ 1 यूज करेंगे और यहाँ भी क्या यूज करेंगे, 1। इस तरह से हम ट्रायंगल को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ 1 3 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ 3 1 क्या हो जाएगा 4। फिर इसी तरह से और आगे जाएंगे तो यहाँ 1 यूज करेंगे, फिर हम यहाँ यूज करेंगे भी, यहाँ भी 1 यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा 1 और 4 ऐड करेंगे इन दोनों को तो जो आएगा यहाँ बीच में रखेंगे 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ रखेंगे 10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी रखेंगे 10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ रखेंगे 5। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाया। आप इससे जितना ज्यादा जा सको उतना ज्यादा जा करके इसका फैक्टराइजिंग करो। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हमारे पास पहला है एक टर्म, अगर हम ले रहे हैं a प्लस बी, तो याद रखें इस पे हमारे पास केवल 2 टर्म है, तो इसके लिए हम पहला वाला इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी, तो इसका आंसर भी आएगा a प्लस बी। ठीक है, अब अगर हम दूसरे टर्म की बात करें स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइए पास्कल रूल देखें। तो पास्कल रूल हमें कहता है कि इसके 3 टर्म होने हैं। कितने टर्म होने हैं, 3 टर्म। पास्कल रूल कह रहा है इसके कितने टर्म बनाए, 3 टर्म। तो वे 3 टर्म कैसे बनेंगे, तो याद रखेंगे पहला a होगा, ठीक है, और a पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, b 0 होगा। फिर अगला टर्म जब होगा आगे बढ़ेंगे तो a का एक टर्म कम होगा और b का एक टर्म बढ़ जाएगा, यानी 2 है तो ये 1 होगा और इसका एक टर्म बढ़ेगा 1 हो जाएगा। फिर अगले टर्म की बात करें तो ये होगा b स्क्वायर और ये देखिए b का टर्म बढ़ा, a का टर्म और कम हुआ, तो एक का a टर्म और कम होगा तो ये किस पे चला जाएगा, 0 पर। ये 1 हुआ, ये 2 था, 1 था, अब 0 होगा और b का टर्म बढ़ेगा, यानी यहाँ 0 था तो यहाँ 1 हुआ, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब हम a जहां पर भी 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। चाहे a पे 0 हो चाहे b पे 0 तो उसकी वैल्यू 1। तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ a b रहेगा। अब पास्कल नियम कहता है कि इसका फैक्टर मतलब इसके कोफिशिएंट लिखे जाए, यानी गुणांक लिखे जाए। तो a स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1। ab का गुणांक क्या होगा, 2। तो यहाँ आप 2 भरिए और b स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1। तो ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। अब पास्कल नियम से दूसरा फार्मूला देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा इसका फार्मूला। तो पास्कल नियम में ये तो हमने दूसरे के लिए यूज किया, अब ये तीसरे के लिए यूज करेंगे। तो इसमें कितने टर्म होने चाहिए, 1 2 3 4 टर्म होने चाहिए। कितने टर्म होने चाहिए, 4। तो इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a क्यूब और b पे पावर कितना, 0। फिर क्या लिखेंगे, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर हम लिख रहे हैं पास्कल रूल का दूसरा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस फार्मूले को देखिए कितने टर्म में लिखना है, 1 2 3 4 टर्म में। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे a क्यूब, b पे पावर 0, फिर क्या लिखेंगे a स्क्वायर, b पे पावर 1, फिर क्या लिखेंगे a पावर घट रहा है इसका, 3 2, अब क्या होगा 1, a पे 1 और b पे 2 और लास्ट में लिखेंगे b पे क्यूब और a पे क्या हो जाएगा 0, a पे 0 b पे क्यूब। ठीक है ना, देखिए a का पावर घटता जा रहा है और b का पावर बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3। आप क्या करना है, ध्यान से देखिए, जहां पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, इसको हटा देते हैं, यहाँ भी 1 हट जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट को भरें तो 1 भरना है, 3 भरना, 3 भरना, 1 भरना। तो पहले वाले में 1 रखना तो मत रखिए, दूसरे वाले में हमें 3 रखना तो यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पर भी हमें 3 रखना है तो प्लस3 रखिए और यहाँ पर भी 1 रखना है। ठीक है, ये चौथा नंबर 1 कोफिशिएंट। तो इस तरह से हमने इसको सरल किया तो हमारा फार्मूला बना a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, यानी इसके 4 टर्म। अगर हम इससे ज्यादा भी लिखना चाहें तो इस पास्कल रूल से लिख सकते हैं, a प्लस बी पे पावर 4 का फार्मूला अगर आपको लिखना हो। अक्सर बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ना याद हो तो इस पास्कल रूल से फार्मूला बनाइए, a प्लस बी पे पावर 4, क्या होगा इसका फार्मूला,
ध्यान से देखेंगे ये रूल यहाँ पर चलेगा तो इसके कितने टर्म होने वाले हैं, 1 2 3 4 और 5 टर्म बनेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए। पहले क्या लिखेंगे, a पे पावर 4, b पे पावर क्या 0, फिर अगला क्या होगा a क्यूब, b पे पावर कितना 1, फिर अगला क्या होगा a स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर अगला क्या होगा a 1 और b का b बढ़ रहा है 0 1 2, अब क्या होगा 3, और फिर होगा a पे पावर 0 और b पे पावर कितना 4। बस इतने ही टर्म होंगे, 1 2 3 4 और 5 टर्म। जितनी पावर रहे उससे एक टर्म ज्यादा बढ़ना है। अब जहां पर 0 है इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसको हटा दीजिए, a पे पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, हटा दीजिए। अब हमको यहाँ कोफिशिएंट पुटअप करना है तो कोफिशिएंट पहले वाले का 1, दूसरे वाले का क्या पुट करना 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, तीसरे वाले में क्या पुट करना 6, यहाँ लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 4 और लास्ट में 1। तो ये हमारा a प्लस बी पे पावर 4 का फार्मूला हो गया। अगर हमें a प्लस बी पे पावर 5 का फार्मूला लिखना है तो बड़े आराम से लिखें, a प्लस बी पे पावर 5। चलिए कोफिशिएंट को पहले विस्तार करें, तो इस पे पावर 5 है तो इससे एक ज्यादा बनना है यानी 6 बार जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पहले क्या लिखेंगे, a पे पावर 5, b पे पावर 0, आगे बढ़े a पे पावर, आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे a पे पावर 4, b पे पावर 1, a पे पावर 3, b पे पावर 2, फिर आगे बढ़े a पे पावर 3 के बाद क्या होगा 2, b पे पावर 3, फिर आगे बढ़िए a पे पावर 1, b पे पावर 4, फिर आगे बढ़िए b पे पावर 5। चलिए अब इसमें जो जो जीरो वाले टर्म है यानी यहाँ पर a पे पावर 0 होगा, क्या होगा a पे पावर 0, b पे पावर 5। देख रहे हैं ना स्टूडेंट। अब जो जीरो वाले टर्म है उनको हटाइए, ये जीरो टर्म हट जाएगा, ये जीरो टर्म हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट को पुट करें तो पहला कोफिशिएंट 1 है, दूसरे कोफिशिएंट में हमें 5 लगा देना है तो यहाँ क्या ऐड कर देंगे 5, फिर यहाँ क्या ऐड करेंगे 10, ठीक है पावर 1 हटा दीजिए, यहाँ क्या ऐड करेंगे 10 और फिर लास्ट वाले में क्या ऐड करेंगे 5। ये हमारा फार्मूला बनता चला जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने a प्लस बी की आइडेंटिटी देखी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी की आइडेंटिटी देखी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a प्लस b पे पावर 4 की आइडेंटिटी देखी, a पे पावर 4, b पे पावर 4a क्यूब b, फिर 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पे पावर 4, a प्लस b पे पावर 5, a पे पावर 5 प्लस 5a पे पावर 4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab पे पावर 4 प्लस b पे पावर 5। इस रूल को स्टूडेंट हम पास्कल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल्स रूल, पास्कल्स ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल। यानी अगर हम पास्कल ट्रायंगल रूल आसानी से समझ लें तो हम कोई भी आइडेंटिटी यानी प्लस के रूप में है तो उसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे 3-4 फार्मूले थे, स्टूडेंट इसे नोट करें और याद करें। ठीक, ये पास्कल रूल है, ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाने के बाद हमें इस पास्कल रूल से क्या पता चल जाता है, कोफिशिएंट पता चल जाता है यानी गुणांक पता चल जाते हैं, फिर उन्हें हम आराम से रख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। पास्कल रूल के बाद हम आइडेंटिटी, अब आपको थोड़ा सा एक बार लिख के बताते हैं हमें कितनी आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए। तो वो आइडेंटिटी हम स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने देखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a वन ब्रैकेट a माइनस बी, अदर ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, फिर लास्ट में है b क्यूब, पास्कल रूल।
नाउ ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा फार्मूला, ए क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस आइडेंटिटी का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब, चौथी आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल क्यूब, पांचवी आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब और छठी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट इस तरह से इन आइडेंटिटीज को आप बार बार रिमेंबर करें, बार बार अपनी नोट्स बुक में नोट करें, अभ्यास करें, ताकि हम आगे की फैक्टराइजेशन को शुरू कर सकें। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं पहला फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर मेथड का एग्जाम्पल के थ्रू अभ्यास यानी एक्सरसाइज। अब हम एग्जाम्पल जो देखने चल रहे हैं वो फर्स्ट मेथड का है, कॉमन फैक्टर मेथड, उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि का। तो आइए इस मेथड में हम स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 6x प्लस 8y। इसमें क्या करना है, हमारे पास जो टर्म दिए हैं इनमें हर एक टर्म के पास कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे ये 6x है और 8y है, तो इसमें कुछ कांस्टेंट हैं जो कॉमन है। तो जैसे 2 का फैक्टर 6 है, तो इसे 2 मल्टीप्लाई 3x लिख सकते हैं, और इसका होगा 2 मल्टीप्लाई 4y। चलिए अब इन दोनों में से देख रहे हैं कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, यानी हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो 2 को जब हम कॉमन करेंगे तो हमारा जो फैक्टर बन जाएगा वो होगा 3x माइनस 4y। अब इस फैक्टर से कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल ही है, तो वेरिएबल को कॉमन करना है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि दोनों में एक ही वेरिएबल हो और उनकी पावर में क्या हो, बड़े और छोटे में कुछ भी अंतर हो, तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब है बड़ी पावर है और ये एक्स स्क्वायर है छोटी पावर है। तो जो छोटी पावर वाला वेरिएबल होता है वो कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम छोटी पावर वाले वेरिएबल को कॉमन करते हैं यानी चर को कॉमन करते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा, यहाँ बचेगा x केवल और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर हुआ। अगला है 3x स्क्वायर प्लस 6xy। तो इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि यानी कॉमन फैक्टर मेथड। यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन कर रहे हैं, दो टर्म में क्या कर रहे हैं, कॉमन। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो पहले वाले में 3 और 6 दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x की छोटी पावर केवल x है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ सिर्फ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 2 6 यानी 2 बचेगा और y बचेगा। तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b पे पावर 4। इन तीन टर्म में देखिए तो a स्क्वायर मतलब सबसे छोटा टर्म है और ये सबके पास है, यानी a स्क्वायर कॉमन बनता है। ठीक, और बाकी में देखिए b क्यूब है, b स्क्वायर है, b पे पावर 4 है, इसका मतलब सबसे छोटी पावर b स्क्वायर है वो कॉमन बनेगी, तो कॉमन हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, a और b बचता है, प्लस यहाँ 2 केवल बचेगा और यहाँ b स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा फैक्टर हुआ, आंसर हो गया। इससे ज्यादा हम इस टर्म में से कॉमन नहीं बना पाएंगे। अगले में है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा हुआ √3a, √9 और √6। आइए इसको हम क्या करें, फैक्टर मल्टीपल में लिखें तो √3a लिखेंगे, इसे लिखेंगे √3 इंटू √3b लिखेंगे, √3 इंटू √3b लिखेंगे b, और इसे लिखेंगे √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। अब देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो यानी हर टर्म से हम √3 को बाहर करते हैं
तो अगले स्टेप में √3 को बाहर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ फाइंड बचेगा क्या, यहाँ फर्स्ट टर्म में a बचेगा, सेकेंड टर्म में √3b बचेगा और थर्ड टर्म में √2 बचेगा। स्टूडेंट ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास 3 टर्म है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। अब कॉमन में क्या होगा, 5 का मल्टीपल 10 भी है और 20 भी है, इसका मतलब 5 कॉमन होगा, तो 5 को कॉमन करिए। और देखिए x प्लस वाई का क्यूब है, x प्लस वाई का स्क्वायर है और x प्लस वाई है, तो इन सब में हमें x प्लस वाई कॉमन करना है क्योंकि ये सबसे छोटा टर्म है, ये कॉमन किए। अब हमारे पास जो बचा क्या, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 10 है तो 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, x प्लस वाई बचेगा और 5 4 जा 20 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। यानी ये हमने देखा कि फर्स्ट मेथड पर यानी कॉमन फैक्टर मेथड पर ये एग्जाम्पल थे। इस एग्जाम्पल की तरह और भी एग्जाम्पल बुक में रहती हैं, आप उन पे अभ्यास करें। इस तरह से हम लोग पहला मेथड सॉल्व किए, कॉमन फैक्टर मेथड। चलिए दूसरे मेथड को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 और मोर टर्म्स। अब हमारे पास जितने एग्जाम्पल हैं इसमें 4 और मोर टर्म्स हैं। अब इन्हें हम फैक्टराइजिंग करेंगे यानी 4 या अधिक पदों के बहुपदों के गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पेयर बना करके गुणनखंड करना है। क्या करना है, पेयर बनाकर गुणनखंड करना है। तो ये हमारे पास जितने भी हैं, ये मैंने 8 प्रॉब्लम ले रखी है, आइए एक एक करके इन पे एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे पहला हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy। आइए फर्स्ट का सलूशन देखें। सलूशन फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब ये हमारे पास 4 टर्म है, कितने टर्म है, 4 टर्म है। अब इनके हम पेयर बनाते हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो पहले वाले में देखिए तो हमें पेयर में कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसका कुछ कॉमन ना हो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो ये हो गया 2x प्लस 3y। अब दूसरे दो पेयर में से देखिए कॉमन क्या बन रहा है, x दोनों में है, माइनस x बाहर होगा। और देखिए ध्यान से, तो x के अलावा कुछ भी बाहर नहीं है, तो बचा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3y। तो याद रखें जब भी बाहर माइनस साइन हो तो अंदर के साइन को चेंज कर दें। यानी अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। ब्रैकेट लगाते समय साइन को बदल दें, अगर माइनस बन रहा है तो प्लस बनाएं, अगर प्लस है तो माइनस बनाएं। इसी तरह से जब ब्रैकेट को ब्रेक करें तब भी अंदर की साइन को चेंज करें। चलिए अगर बाहर माइनस होने पर साइन चेंज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस ए इन ब्रैकेट ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1। ये भी हमारे पास अभी कितने टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टर्म है। अब इसको हम 4 टर्म में बनाएंगे जब हम एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगले लाइन में अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज करेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस 1। स्टूडेंट अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास इसमें 4 टर्म हैं, लेकिन एक ट्रिक लगा लें तो ये 4 टर्म को थोड़ा कॉमन लेने में आसानी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस 1 की जगह पर हम यूज करेंगे ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 हमारा बच जाएगा। फिर से देखिए इस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए में ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही पढ़ा जाएगा। चलिए अब हमारे पास यहाँ दो टर्म के पेयर बन गए, यानी फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। अब इन पेयर में से कॉमन करें तो फर्स्ट पेयर में से x दोनों में है, कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस ए। अदर में देखें तो यहाँ भी 1 अपॉन ए है, यहाँ भी 1 अपॉन ए है, माइनस लगाकर 1 अपॉन ए कॉमन करिए तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x
और यहाँ अंदर का साइन चेंज होगा 1/a। स्टूडेंट अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने 1/a कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a बचेगा। अब देखिए दोनों के फैक्ट मतलब ब्रैकेट सेम है, x माइनस ए एक्स माइनस ए। अब ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से x माइनस ए कॉमन करिए तो बचा क्या, x माइनस 1/a। ये हमारा आंसर हुआ और ये हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टर किया। थर्ड वाला प्रॉब्लम देखेंगे तो थर्ड में हमारे पास जो प्रॉब्लम है ध्यान से देखें। थर्ड में है ax, थर्ड वाली प्रॉब्लम ax प्लस bx माइनस by माइनस cy प्लस cx माइनस ay। आइए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें कितने टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसमें दो दो के पेयर से भी हम कॉमन बना सकते हैं, तीन तीन के पेयर से भी कॉमन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ax प्लस bx, ठीक है। फिर लास्ट वाला हमने यहाँ से लिया cx, ये रहा cx, ठीक। फिर मैं क्रम से लिख रहा हूँ माइनस ay, फिर लिखूंगा माइनस by और फिर माइनस cy। अब हम यहाँ तीन तीन का लेकर के दो पेयर बनाते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थ्री के पेयर हैं। तो थ्री के पेयर में से देखिए फर्स्ट वाले में से हम कॉमन कर रहे हैं क्या, x x x कॉमन हो गया तो हमारे जो बचे वो a प्लस b प्लस c बचे। सेकंड पेयर में से देखिए y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, साइन चेंज होगा, प्लस b, यहाँ भी साइन चेंज होगा, प्लस c। अब हमारे पास दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से हमारे जो ब्रैकेट हैं वो कॉमन में आएंगे। तो ब्रैकेट हमारा ये है और ये है तो इसको कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस वाई, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह से हम चौथी प्रॉब्लम को देखेंगे। चौथी प्रॉब्लम हमारी है, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम वगैरह में आती है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1। देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करना है, तो जैसे ऊपर वाला किए थे सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए अपॉन बी एक्स, माइनस है इसलिए साइन चेंज होगा, बी अपॉन ए एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अगले में क्या करना है, फिर वही ट्रिक करना है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किए थे वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए अपॉन बी एक्स, बी अपॉन ए एक्स, और यहाँ लिखेंगे ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए। अब हमारे पास यहाँ दो दो के पेयर बने दो। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो पहले वाले पेयर में से x कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन करिए तो क्या बचा, x माइनस ए अपॉन बी। दूसरे में माइनस लेंगे और b अपॉन ए यहाँ भी है, b अपॉन ए यहाँ भी है, दोनों में से b अपॉन ए कॉमन तो यहाँ बचेगा x, साइन चेंज होगा, a अपॉन b। अब क्या कॉमन लेंगे, x माइनस ए अपॉन बी, हमारा बचेगा क्या, x माइनस बी अपॉन ए, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, चौथा प्रॉब्लम, यानी हम लोगों ने चार प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब पांचवी देखते हैं। तो पांचवी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है ए स्क्वायर, पांचवी प्रॉब्लम, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर 4 टर्म है, इन 4 टर्म में पेयर बनाते हैं दो दो का। तो पहले पेयर में हम a को पहले इधर लेते हैं तो लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस ए, और दूसरे पेयर में लिखेंगे प्लस बी, प्लस ना लगा करके पहले माइनस ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस ए बी, ठीक, माइनस ए बी और फिर बी। ध्यान से देखें, ए स्क्वायर लिखे, फिर माइनस ए लिखे, फिर माइनस ए बी और प्लस बी, ये हमारे 4 टर्म हो गए। अब इन सीक्वेंस में से कॉमन लीजिए, तो पहले पेयर में से और दूसरे पेयर में से देखिए, पहले में से ए कॉमन है तो क्या बचेगा, ए माइनस 1, दूसरे पेयर में बी कॉमन है तो ए अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 1। अब दोनों में से ब्रैकेट को कॉमन लीजिए दोनों टर्म में से, तो a माइनस 1 कॉमन, क्या बचा, a माइनस बी, ये हमारा फैक्टर है। अगली प्रॉब्लम है हमारी छठी,
छठी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो छठी प्रॉब्लम में हमारे पास जो लिखा गया है वो ये है, देखिए छठी, एक्स वाई इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है? एक्स वाई ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करें तो अभी इसमें दो टर्म है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिर इसी तरह से जेड का मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर। चलिए अब इसमें सही से पेयर बनाया जाए तो एक्स वाई जेड स्क्वायर के साथ एक्स वाई जेड स्क्वायर के साथ जेड एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया जाए, मतलब जोड़ लिया जाए, और एक्स वाई के साथ जेड वाई स्क्वायर को जोड़ दिया जाए। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, चले स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा x ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, देखिए इन दोनों में से जेड एक्स कॉमन है, जेड एक्स कॉमन, तो जेड एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा जेड वाई प्लस इन दोनों में से जेड एक्स कॉमन हुआ तो सिर्फ x, सिर्फ बचेगा x। अब इस पेयर में से देख हमें y कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है? y। तो y अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ सिर्फ बचेगा x और यहाँ बचेगा जेड वाई। अब देखिए ये दोनों ही ब्रैकेट में थोड़ा सा r करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जेड एक्स जेड वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इन ब्रैकेट इसे भी लिख सकता हूँ जेड वाई प्लस एक्स, क्योंकि यह जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, यानी इनके अगर हम अंक को इधर उधर कर दें तो प्लस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखें तो इन दोनों में से जेड वाई प्लस एक्स कॉमन है, जेड वाई प्लस एक्स कॉमन, क्या बचा स्टूडेंट? जेड एक्स प्लस वाई, ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। अब 7वीं प्रॉब्लम हम देखते हैं। 7वीं में लिखा हुआ है, अभी हमारे पास यहाँ 7वीं प्रॉब्लम देखिए तो यहाँ दो ही टर्म है, एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस जेड फर्स्ट टर्म माइनस वाई जेड, ठीक है। अभी तो इसमें कॉमन बन ही नहीं रहा है तो हमें क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके इसको 5 टर्म में बनाना है। एक्स वाई प्लस, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बनेगा माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब यहाँ पर 4 टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। अब इसमें से एक पेयर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, इसके साथ हम चाहे एक्स जेड लें चाहे वाई जेड लें, कोई एक ले लीजिए, माइनस एक्स जेड हमने कॉमन लिया, फिर लिखेंगे प्लस एक्स वाई, ठीक है, और इसमें से माइनस वाई जेड कॉमन लेंगे। चलिए अब पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर में देखिए एक्स कॉमन बन रहा है, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन बन रहा है? एक्स, तो यहाँ पर हमें एक्स कॉमन लेना है तो यहाँ बनेगा एक्स माइनस जेड। सेकेंड पेयर में से वाई कॉमन बन रहा है, एक्स माइनस जेड, दोनों पेयर में से एक्स माइनस जेड कॉमन बन रहा है, एक्स प्लस वाई, आंसर। नेक्स्ट हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको देखें, इस प्रॉब्लम को इस तरह से हम एग्जाम्पल को अभ्यास करते हुए नंबर 2 मेथड को हम देख रहे हैं। नंबर 2 मेथड का 8वां क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी बी सी ए सी ए बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखें तो इसमें 4 टर्म है, पहले इनको सही से एडजस्ट करिए। तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे ए सी, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? प्लस बी सी। अब ये एडजस्ट हो चुका है, अब इसमें दो दो का पेयर। फर्स्ट पेयर से देखिए ए बी इसके पास भी है, ए बी इसके पास भी है, तो जो मिनिमम पावर होगा उसी को कॉमन करेंगे। तो ए स्क्वायर और ए में ए मिनिमम है, बी स्क्वायर बी में बी छोटा पावर है, तो इसे जब कॉमन कर लिए तो यहाँ सिर्फ बचेगा ए और यहाँ सिर्फ बचेगा बी, और यहाँ c कॉमन करेंगे तो बचेगा a प्लस बी। अब हमारे पास दो टर्म है, पहले टर्म में से अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में से a प्लस बी को कॉमन करेंगे। तो अब याद इन दोनों टर्म में से a प्लस बी को कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या? a प्लस ए बी प्लस सी।
यानी ए प्लस बी दोनों टर्म में से कॉमन लिए तो ए बी प्लस सी बचा। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर हुआ। इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड मेथड को देखा कि फैक्टराइजिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 और मोर टर्म अगर दिए हैं तो कैसे हम उनका फैक्टर करते हैं, यानी 4 या अधिक पदों के बहुपदों का गुणनखंड हम लोगों ने इस उदाहरण के थ्रू यानी इस एग्जाम्पल के थ्रू सीख लिया है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल को लेकर आ रहे हैं, तो देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब हम तीसरी तरह के फैक्टर्स को देखेंगे जिसमें लिखा हुआ फैक्टराइजिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पास जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं सब पॉलिनोमियल पर हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबकी पावर 2 है। यहाँ भी देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 9x स्क्वायर है, यहाँ 9x पे पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, 6x पे पावर 4 है, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर है, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर। यहाँ पर हमने जितनी प्रॉब्लम ले रखी है सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब एक आइडेंटिटी बेस्ड हैं, यानी यहाँ पर हमको 2 आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। तो वही 2 आइडेंटिटी पर हम सब आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक इस आइडेंटिटी पे देखनी है। दूसरा हमारा जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 आइडेंटिटी पर आज की प्रॉब्लम हम देखने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ध्यान से देखें, इसमें हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस 4y और इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम इसे देखते हैं क्या ये 2ab फॉर्म है। वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, यानी हम इसको आइडेंटिटी को अगर यहाँ लिखें तो a स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी किसकी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a की वैल्यू देखा जाए तो a की वैल्यू y है, a की वैल्यू y और b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हमारा फैक्टर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, सेकेंड प्रॉब्लम है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18x और इसे लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक, 18 को हम ब्रेक करें तो 2 इंटू एक्स इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 9 जा 18x। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करें तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू देखिए x है और b की वैल्यू क्या है, 9 है, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हुआ। अब हम तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं, ध्यान से देखें। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास है 9x स्क्वायर, थर्ड प्रॉब्लम 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम को। तो इसको स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस 12x और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर, 12 को ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है, 3x, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है, 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम रही। चौथी प्रॉब्लम देखते हैं। चौथी में हमारे पास है, ध्यान से देखें,
9x पे पावर 4 है। चौथी प्रॉब्लम 9x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब b और प्लस है x स्क्वायर b स्क्वायर, x स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 6x क्यूब b और यहाँ लिखेंगे x b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अगले लाइन में हम क्या करेंगे, इसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 6 की जगह पर हम यूज कर रहे हैं 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू एक्स बी, ठीक है, प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर। चेक करिए क्या ये 3x क्यूब बी आ रहा है कि नहीं, 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, x का x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब और b यानी 6x क्यूब b आ रहा है। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कंपेयर करिए तो 3x स्क्वायर है, लिखा जाए a की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर और b की वैल्यू है माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी हुई यानी इसका फार्मूला हुआ, चल फैक्टर हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया, 4, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 का स्क्वायर। अगली लाइन होगी x स्क्वायर, फिर इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी ये हमारा आइडेंटिटी बन रहा है कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर x यूज करेंगे और b की जगह पर 7, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 हम लोग देखेंगे तो 6 में लिखा हुआ है 6x पे पावर 4, क्या लिखा हुआ है 6 में, 6x पे पावर 4 माइनस 24x क्यूब y क्यूब और 24y पे पावर 6 x स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो इसमें सभी टर्म में x स्क्वायर कॉमन है, तो पहले x स्क्वायर को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ हमने x स्क्वायर को बाहर किया और 6 के टेबल में सब आ रहे हैं, इसका मतलब 6 भी बाहर होगा। तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 6 4 जा 24 यानी 6 चौक 24, एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो केवल क्या बचेगा एक्स और वाई क्यूब और अगले वाले टर्म में क्या बचेगा प्लस 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाहर गया तो वाई पे पावर क्या बचेगा 6, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसको देखिए ध्यान से कैसे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे क्या 6x स्क्वायर, इसे लिखेंगे x का होल स्क्वायर, 4x वाई क्यूब और इसे लिखेंगे 2y क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर में इस 4x वाई क्यूब को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे क्या x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2x इंटू 2y क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, 2y का क्यूब का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो ये क्या 4xy क्यूब बन रहा है, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 xy क्यूब बन रहा है। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है x, a की वैल्यू क्या है x, 6x स्क्वायर, a की वैल्यू x और b की वैल्यू देखिए स्टूडेंट तो माइनस 2y क्यूब है, 2y क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हुआ और इसी फार्मूले पर ये
आंसर हुआ, यानी 6x² x माइनस 2y क्यूब। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है, लिखा हुआ है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 4r² s² है, 4r² s² है, तो लिखेंगे 4r² s² 12pqrs प्लस 9p² चलिए आइए इसको फैक्टर करें। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 2rs का होल स्क्वायर माइनस 12pqrs प्लस इसे लिखेंगे 3pq का होल स्क्वायर, 3pq का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इसको 12pqrs को फैक्टर करके लिखेंगे, यानी अलग अलग फैक्टर में लिखेंगे, मल्टीपल में। तो 2rs का होल स्क्वायर, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 इंटू 2rs इंटू 3pq प्लस 3pq का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो ये फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी ये फार्मूला किसका है, a माइनस b का होल स्क्वायर का। इसका मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये 12pqrs आ रहा है, तो 2 दूनी 4 यानी 12 बन रहा है, pqrs भी बन रहा है, तो ये हो गया 12pqrs यानी 12pqrs। चलिए इसमें कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 2rs है, माइनस b की वैल्यू है 3pq का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आइडेंटिटी बेस्ड क्या है, फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। आइए 8 देखें। तो 8 में हमारे पास प्रॉब्लम है 9x² 6xy प्लस y²। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए इसका भी फैक्टर करें। तो सबसे पहले 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 6xy y का स्क्वायर। अगली कड़ी में 6xy को हम ब्रेक करेंगे 2ab फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y का स्क्वायर। तो ये 2 3 जा 6xy बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। ये हमारी क्या बन रही है, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, देखिए a² है, फिर 2ab है, फिर b² है, यानी किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर a की वैल्यू देखी जाए, तो a की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 में हमारे पास जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है 4y² माइनस 4y प्लस 1। चलिए इसका फैक्टर किया जाए, तो लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2y का होल स्क्वायर, 4 की जगह पर लिखेंगे 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a माइनस b का होल स्क्वायर। लिखेंगे क्या, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या मिल रहा है 2y, a की जगह पर 2y और b की जगह पर 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को देख करके थर्ड फैक्टराइजिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ द, हम लोगों ने तीसरा वाला देखा, फैक्टराइजिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद का गुणनखंड सीखा, जिसमें हम लोगों ने दो आइडेंटिटी यूज की, कौन कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरे में a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab प्लस b² को यूज किया। स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 3 स्टेप देखा, पहला फैक्टराइजिंग, दूसरा फैक्टराइजिंग और तीसरा फैक्टराइजिंग। ठीक है, इसके बाद के 3 मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरह के वीडियो आगे प्रोवाइड करते चलें, ताकि 9th के बच्चे फैक्टर करना आसानी से सीख सकें। इसी मेरा मकसद यही था कि 9th के बच्चों के लिए और कंपटीशन के बच्चों के लिए कि ये फैक्टर को आसानी से सीख सकें। बिना फैक्टर के अलजेब्रा अधूरा है,
इसलिए बच्चों से अपील है कि फैक्टर आसान ट्रिक द्वारा आसानी से सीख सकें, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं आगे इन तीनों का वीडियो बहुत जल्द आपके पास लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।